लेकिन हमारा यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु हैं। तो आइए ऐसे प्रभु की जय जयकार करें, ऐसे अभिषिक्त यीशु मसीह की जय जयकार करें और कहें इस प्रथम भजन के साथ, थैंक यू जीसस। आइए 10 तार वाले बाजे को बजाते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह, अब हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। राजा वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे 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 हो, हमें जय जयकार करे करो। यीशु मसीह के लिए, क्योंकि स्वर्ग इसका सिंहासन है और पृथ्वी पांव रखने की चौकी है। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखा, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे 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 हो, अभिषिक्त यीशु मसीह की जय जयकार करें, करे 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 हो, जय 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 जयकार जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता, अंगीकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, और अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे 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 हो, जय जयकार जय जयकार करे 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 हो, जय जयकार। सदा मैं स्तुति करूंगा
भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे करे करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे करे करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका, अरे विश्वास से गाएंगे। पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जय यीशु राजा की जय जयकार करे करे करे। हो जय जय, आइए अंतिम बार मिलकर जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह है। वो जय जयकार के योग्य है और इसलिए उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, क्योंकि भजनकार बाइबल स्पष्ट कहती है, और भजन 2 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सियोन पर्वत पर विराजमान पर्वत है। हालेलुया, तो इसलिए आइए पर्वतों की ओर देखें, हमें सहायता वहीं से मिलेगी, हमें मदद वहीं से मिलेगी। हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, अपनी तालियों की आवाज यीशु मसीह के लिए। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं मिलकर, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है
मेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा साईवान खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, मेरा साईवान खुदा है। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी। तेरी दिल को नहीं तुझको डरा पाएगी। खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया। कहाँ देखेंगे प्रियो? हम पर्वतों की ओर देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पर्वतों पर विराजमान परमेश्वर है। वो सियोन पर्वत पर विराजमान प्रभु है और वहाँ से हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रतिदिन हमारे लिए सहायता को उंडेलता है। हालेलुया। आइए, भजनकार जैसे कहता है भजन से तो दूसरे अध्याय में कि आओ उसके बंधनों को अपने ऊपर से तोड़ डालें, उसकी रस्सियों को अपने उसे उतार डालें। भजनकार कहता है आइए अब वो समय आ चुका है, मुंह खोल करके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अब हमको भरने जा रहा, अपने अभिषेक से हमको भरने जा रहा। और जैसे जैसे आप उसकी स्तुति करेंगे, पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे, सारे बंधन टूटते चले जाएंगे, क्योंकि आज अभिषिक्त यीशु मसीह हमारे मध्य में आ चुके हैं। वो आज हमें आज़ाद करने के लिए आ चुके हैं, एक आज़ादी का जीवन देने के लिए आ चुके हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। भजनकार कहता है प्रभु जी उसके सारे बंधनों को तोड़ डालो, उसकी सारी रस्सियों को उतार कर फेंक दो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका।
अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। आइए पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, जाति जाति पर अपने नामों को प्रकट कर दे प्यारे पिता। लोगों और अपने नामों को प्रकट करें प्रभु जी, जो तेरे विरुद्ध में षड्यंत्र करते हैं पिता, अपने नाम को प्रकट करें पिता। आमीन। जाति जाति पर तेरा प्रकट करे, सतरूप तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति तेरा नाम प्रकट करे, सतरूप तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा ओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा जी, जो बंधन में उनको छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा जी आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं। क्यों ना प्रियो, हम अपने स्थानों पर खड़े होकर के आज की सुबह पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसके अग्नि को अपने अंदर ले लें। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा
बाल समान गोरी दया दलरवा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरी दरदरवशा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा हालेलुया राजा 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 उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा हालेलुया 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 रिदा रदा रबा शबा रबा स्वागत है पवित्र। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया आपने कहा हालेलुया ये संसार की संतान ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु जी हमें अंधकार की संतानों से अधिक चतुर बनाओ प्रभु जी, ताकि जब ये संसार से हम निकले प्रभु जी तो हम उस स्थान को तैयार कर सके प्रभु जी, उस तैयारी में लग जाए प्रभु जी कि हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग में हमें ग्रहण किया जाए। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हमारी कमी घटी तो आप ही जानते हैं प्रभु जी, अपनी कमी घटी को कौन समझ सकता है प्रभु जी। आज की रात में हम आपकी दया को प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में हैं प्रभु जी। हम तो आपकी संतान है प्रभु जी, आपसे उत्पन्न हुए हैं प्रभु जी। हमारी सहायता मदद अगुवाई करें प्रभु जी, हमारी कमी घटी को दूर करें, हमें सिद्ध करें, हमें परफेक्ट करें, हमारे जीवन में कार्य करें ना प्रभु जी। आइए ना प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वागत है, हमें आप कार्य करें प्रभु जी। ओ हालेलुया, आपके महान कार्य हमारे स्वभाव में होने पाए, आपके महान कार्य हमारी देह में होने पाए प्रभु जी। हमें परिवर्तित करें ना, अपनी इमेज में बदले ना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। कमी घटी को दूर कीजिए ना प्रभु जी, ताकि बढ़ियाओं के साथ में पिता परमेश्वर
बंद कर सके प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आप तो इस पृथ्वी पर आते समय कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सम्मुख में तेरे लिए गीत गाऊंगा, तेरे लिए भजन गाऊंगा। प्रभु जी अनुग्रह करे प्रभु जी कि कोई भी बंधन हमारे होठों पर लगाम ना लगा सके प्रभु जी। हमें हर एक बंधन से आजाद करके प्रभु जी आपके गुणानुवाद करने के लिए हमारे मुखों को खोल दीजिए ना प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए। अंधकार को देखूं
हमारा जीवन आपके सम्मुख में है, हमारा परिवार आपके सम्मुख में है, कलीसिया आपके सम्मुख में है। देखिए ना प्रभु जी, जहाँ कहीं पे शैतान के कार्य हो रहे हैं प्रभु जी, उसे समाप्त कीजिए ना प्रभु जी, उसे समाप्त कीजिए ना प्रभु जी। ओ रिबा बाबा रशेंद्रवती तमा रिहंद्रवती तमा। ओ हालेलुया। यीशु मसीह आपने कहा ना प्रभु जी, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता चाहिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में स्वतंत्रता चाहिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यहां बशरवती तमा। हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागे उम्मीद। मृत्यु है हारे जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागे उम्मीद। मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। प्रभु जी, आपकी ओर से आज्ञा मेरी है कि सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु जी, आपकी ओर से जो वचन नियुक्त है, हम विश्वास करते हैं वो हमारे उद्धार के लिए है। हमारे हृदय में प्रभु जी हम ग्रहण करना चाहते हैं। ये मन हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस मन को हर एक मलिनता से बैरभाव से आजाद कर दो प्रभु जी। आपके वचन के लिए मन खुल जाए प्रभु जी। अनुग्रह करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। हालेलुया। पिता, आज की सुबह हम आपके पवित्र वचन को सुनना चाहते हैं राजा, क्योंकि लिखा है, बाइबल कहती है, मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी और मेरी चितौनियों की ओर ध्यान नहीं लगाया। लेकिन बाइबल वचनकार कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इज़राइल मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबा दूंगा। ऐ पवित्र यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपकी सुनना चाहते प्रभु जी। हमें सुनने के लिए वो कान दे दीजिए प्यारे पिता। आज हमारे कानों का अभिषेक कर दीजिए प्यारे पिता। जब हम आपकी पवित्र वाणी को सुने, वो वाणी हमारे कानों के रास्ते हमारे हृदय रूपी भूमि पर बो दी जाए प्यारे पिता, और 100 गुना फल लाने का अनुग्रह दे दे प्यारे पिता। अनुग्रह दे दीजिएगा प्यारे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज अब आप हमसे बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, और हम आपकी सुनने जा रहे हैं प्यारे पिता, क्योंकि आज फिर आप हमें एक नया मार्ग दिखाने जा रहे हैं प्यारे पिता। आज जैसे जैसे हम आपका वचन सुनेंगे प्रभु, हम आजाद आजाद और आजाद होते चले जाएंगे पिता। हम धन्यवाद देते पिता,
धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। अब हम आपकी सुनने जा रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हम बैठ सकते हैं। अय्यूब एक स्वतंत्रता का जीवन जी रहा था। उसके जीवन पर कुछ भी डर और भय नहीं था। परंतु एक समय आया जब शैतान ने उस पर अधिकार लिया और एक एक करके सब कुछ उसका बर्बाद होता चला जा रहा है। अब एक ऐसा जीवन उसका शुरू हो गया है। अब वो बहुत सी बातों को सपने में देखता है और सोचता है और डरता है, और फिर वो लिखता है, अपने मित्रों के सामने कहता है कि जिन बातों से मैं डरता हूं वही बात तो मुझ पर आ जाती है। ऐसे ही डर भय से आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आजाद करना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए आइए गलतियों के नाम पत्र उसकी 5वीं अध्याय उसकी पहली आयत में, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। यहां पर परमेश्वर का वचन मांग कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। मतलब किसी भी तरह से दासत्व में नहीं, किसी भी तरह से गुलामी में नहीं जाना है। और जब यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, एक वो समय था जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में नहीं, एक ट्रेडिशनल लाइफ को जी रहे थे। चर्च में जाना और आना, नॉर्मल सी प्रार्थना थी, वचन को नहीं समझते थे, पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को नहीं जानते थे, एक सांसारिक जीवन को जी रहे थे। और वो समय था जब रात को सोते तो सपने आते, उस सपने में भी डर आ जाता। अंधेरे में रूम से निकल करके बाहर जाना भी मनुष्य को डर का अनुभव होता। वो समय था जब भविष्य के बारे में सोच करके मनुष्य डरा करता, और यानी कि इतने ज्यादा मनुष्य के विचार में ऐसी ऐसी बातें जो उसके मन के अंदर में डर और भय को उत्पन्न करते हैं। परंतु अब वो समय आ गया जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, अपने उद्धार को पहचाना, और प्रभु यीशु मसीह में हमने आत्मिक उन्नति करना शुरू किया। अब ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन मांग कर रहा है कि तुम्हें जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, अब वचन कहता है कि तुम स्वतंत्रता में ही स्थिर रहो, यानी कि तुम स्वतंत्र बने रहो और वापस दासत्व में मत जाओ, दासत्व की जुए में मत जाओ। एक ऐसा जुआ अपने ऊपर में मत आने दो जिससे तुम फिर गुलामी का अनुभव करो। यानी कि वो समय जब शैतान जो कुछ कराए आप वो करने लग जाओ, आपको वैसा नहीं करना है। और यीशु मसीह जब यहूदियों के सामने प्रचार कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने विश्वास किया, यीशु मसीह उन यहूदियों से बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी यहूदी लोग ने इस बातों को सुना, वो बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। उन्हें बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, हाँ प्रभु जी, हमें तेरे वचन पर बने रहने की आवश्यकता है, तो हमारी सहायता कर। परंतु वो ऐसा ना है कह के क्या कह रहे हैं
कि हम कभी किसी के दास नहीं हुए हैं, हम किसी की गुलामी में नहीं हैं। अब यीशु मसीह ने आगे कहा कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि गुलामी कहां पर शुरू हो रही है, दासत्व में इंसान कहां पर आ रहा है, मनुष्य किस बातों में गुलामी पर जा रहा है। शैतान एक मनुष्य से क्या करवाता है? पाप। और यीशु मसीह कहता है कि जब मैंने पाप के दासत्व से तुमको आजाद कर दिया है, अब तुम स्वतंत्र रहो, वापस गुलामी में मत जाओ। परंतु ये मानने को तैयार नहीं, और ये कहते हैं हम कभी किसी के दास नहीं रहे। यीशु मसीह उन्हें समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, परंतु वो बातों को समझने को तैयार नहीं है। उन्हें तो यह समझना चाहिए कि अब हमें वचन पर सुनना, स्वीकार करना और उस पर बने रहना अब हमारा यही कर्तव्य है। और यीशु मसीह कुछ भी नहीं चाह रहे हैं कि वचन को सुनो, समझो और उस पर बने रहो। और जब तुम कुछ समय तक उस पर बने रहोगे तो तुम ट्रुथ, सत्य को जान जाओगे। यानी कि कुछ समय तक आपको बने रहने की आवश्यकता है। और जब कुछ समय तक मनुष्य वचन पर बना रहता है तो उस क्षेत्र में आने वाला डर और भय से मनुष्य आजाद होता है। मनुष्य वहां पर कुछ सच्चाइयों को देखता है कि जब तक मैं इस वचन के विरुद्ध में चल रहा था तो मेरे जीवन पर क्या घटनाएं घट रही थी, और जब मैं वचन पर चल रहा हूं तो जीवन पर क्या हो रहा है, वो अनुभव में आता है और ये अनुभव उसको आजाद करता है। और यीशु मसीह यही तो चाह रहे हैं कि अभी जब उसके वचन को ग्रहण करना है तो इस मन के अंदर में हर तरह की मलिनता को और बैर भाव की जो बढ़ती होती है, लगातार लोगों के प्रति जो घृणा आती है, सब बातों को अलग करूं, क्योंकि वचन में उसके पढ़ने में, वचन पर बने रहने में ये बातें रुकावट का कारण बनती है। अब जब वचन को ग्रहण करेंगे इन बातों को दूर करके, तो वचन अभी जीवन पर काम करेगा। परमेश्वर ने दासत्व से, गुलामी से आजाद किया इस्राएलियों को। वो मिस्र के दासत्व में थे, गुलामी में थे, परंतु उस गुलामी में करना क्या था उनको? परिश्रम, पसीना बहाना, और काम क्या था? ईंटें बनाने का काम। एक कठोर परिश्रम है। ईंटें बनाओ, फिर उसको जमाओ घास फूस के बीच में, अब फिर उसको पकाओ, उसके लिए जो पुआल चाहिए वो सब बटोरना इन्हीं का काम है। एक गरीबी का जीवन जी रहे थे ये, परिश्रम करके जो आ रहा था, पर इसके साथ में इनके पास में भविष्य की कोई आशा नहीं थी। एक गुलामी का जीवन, पर साथ में इनके बच्चे वहां पैदा होते, मार डाला जाता। अन्य जाति मिस्री लोग उनको मार डालते। अभी वहां बच्चे यानी कि बेटे तो विशेष करके पैदा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ काम के लिए रखा गया है। आप गुलामी करो, आपसे जो काम करवाया जा रहा है आपको बस वो करना है। आप स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। ये अपना बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इन्हें सताओं का सामना करना पड़ेगा। गुलामी का जीवन, वहां पर रह करके अब वहां पे जो वर्शिप होती है वो वर्शिप इनको करनी है, और उस वर्शिप को करने के चलते ये तमाम तरह की समस्याएं इनके जीवन पर है, और इनकी पीड़ा बढ़ती चली जा रही है। हर दिन, हर पल सोने जाना तो इनके मुख से बस कराना और कराना, अपने दुख के लिए चिड़चिड़ाना और चिड़चिड़ाना। बस यही था कि कब हम ऐसे दुखी जीवन से आजाद हो पाएंगे। यदि हम स्मरण करें, बीते कुछ सालों में लौटे तो कुछ ऐसे ही दुख का सामना आपने भी किया है। वो दासत्व का जीवन था, आप आजाद नहीं थे। आपको लगता था जीवन में कभी एक बड़े बिजनेस के विषय में आप सोच नहीं सकते, एक बड़े पद के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते। जो भी काम आप शुरू करना, उसके आगे आपके अंदर में डर और भय। फिर मनुष्य कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम पैसों को डुबो दोगे। यानी कि कहां पर एक दबाव का जीवन, मानसिक रूप से सताव का जीवन, आजादी नहीं थी।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया, स्वतंत्र किया, हर एक डर भय से आजाद किया, सफलता की उम्मीद जगाती, जीवन की उम्मीद जगाती, मन में शांति देती, रात में आने वाले स्वप्न भी देख करके मनुष्य जो डर जाता उससे आजाद किया। एक नींद का ना आना, परंतु अब एक सुकून शांति की नींद आती है। ये इजरायली कुछ ऐसा ही दंड भोग रहे थे, परंतु उस गुलामी से आजाद करके अब परमेश्वर इजरायलियों से चाहता क्या था कि तुम स्वतंत्र बने रहो बस, और कुछ नहीं, गुलामी में वापस मत जाओ। परंतु ये जब मिस्र के दासत्व से निकले हैं, स्वतंत्र है, सबसे पहले इन्होंने बनाया है बछड़ा। अब समाप्त नहीं हुआ वहां पे सब कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी ये क्या कर रहे हैं मालूम है? यदि आप प्रेतों के काम में आ जाएं और भविष्यवक्ताओं की किताब से इस बात को प्रकट किया गया है, और यह है प्रेतों के काम 7वीं अध्याय और उसकी 42वीं आयत पर, उसकी 41वीं आयत से लेते हैं। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूछे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। अभी देखिए, मूसा ने तो वह प्रार्थना कर दी ना, क्षमा तो मांग ली ना। परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुन के ठीक है कि मैं साथ में चलने को तैयार हूं, परमेश्वर साथ चलने को तैयार हो क्या? मूसा बोल रहा है ये हठीली जाति तो है, पर फिर भी तू क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, पर ये आगे बढ़े। परंतु बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने उन्हें तो छोड़ दिया। मूसा के कारण तो अगुवाई कर रहा है, और परमेश्वर ने जब छोड़ा है ना, ये वापस दासत्व की गुलामी में है, वापस गुलाम है ये। और कौन सी गुलामी कर रहे हैं कि आकाश के गणों को ये पूछे। समाप्त नहीं हुआ है। हमें लगता है निर्गमन में बछड़े की मूर्ति बनाई, उसको वर्शिप करी, फिर परमेश्वर ने माफ कर दिया, अभी तो ठीक है, दूसरे पाप जीवन पर आ रहे होंगे। नहीं, ये उस विधि से तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आगे लिखा है, ये इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रेफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर के बचाऊंगा। यानी कि जो चीजें उस समय की इनके पास में थी, उनसे ये आजाद नहीं हो रहे थे। वहां पर जो तारे उनके हाथों में होते हैं, वहां की जो वर्शिप का आधार होगा, उस तारों को लिए लिए घूम रहे थे। ये बलिदान भी करते परमेश्वर के लिए, पर बलिदान के पीछे इनकी मनसा परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि जो मन के अंदर में इनकी जो वर्शिप की आधार मौजूद था, उसके लिए ये करना चाहते। यानी कि ये मन से, उन सारी विधि और पालनों से ये आजाद नहीं हो पा रहे हैं, ये बंधन में है, जीवन में है। और इसका फल क्या मिला इन्हें? इसका फल क्या मिला? जब परमेश्वर ने कनान देश में भेजा, ये आ गए, डरे हुए थे। वो बड़े बड़े हैं, हम उनके समान टिड्डियों के जैसे हैं, वो हमें कच्चा खा जाएंगे। विपत्ति को बढ़ा करके देखना। गोलियत दाऊद के सम्मुख में है, पर गोलियत नहीं डर रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ परमेश्वर की वर्शिप करता है। वो किसी विधि विधान में उलझा हुआ नहीं है, वो किसी दासत्व की गुलामी में नहीं है, वो कहीं किसी की गुलामी में नहीं है। वो आजाद है, स्वतंत्र है, इसलिए किसी भी तरह का भय उसके मन के अंदर में मौजूद नहीं है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कनान देश दे दूंगा। ये वचन तो है, पर वचन को ये तुच्छ जान रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये डर और भय में है कि वो हमें कच्चा चबा जाएंगे, वहां जाना ठीक नहीं है। ये अविश्वास में आ गए हैं। ये परिस्थितियों को देख करके अविश्वास इसके अंदर में आ रहा है। एक मनुष्य ऐसा ही है, वो परिस्थितियों को देखता है, सोचता है और मन में विचार करता है, फिर सोचता है बाप रे ये कैसे होगा। ये उसका अविश्वास है। क्यों? क्योंकि वो कहीं बंधन में है और इसलिए वो डर रहा है, ये कैसे होगा।
इसने साथ नहीं दिया तो ये कैसे होगा? वो परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत तक, मैं तेरा सहायक, मैं तेरी सहायता करूंगा। पर फिर भी मनुष्य डर रहा है, ये कैसे होगा? वो परमेश्वर जो साथ में मौजूद है उस पर दृष्टि नहीं है, उस पर भरोसा नहीं, उस पर विश्वास नहीं है। मनुष्य भविष्य को सोचकर डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि चिन्ह है गुलामी का। ऐसा ही लिखा हुआ है रोमियो के नाम पत्र और उसकी 8वीं अध्याय में। उसकी 15वीं आयत पे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। यानी कि कैसी आत्मा जो गुलामी में ले जाती है, वो आत्मा अंदर रहती है और मनुष्य को उस काम करने के लिए प्रेरित करती है। वो आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में आ गई है और उसके बाद मनुष्य थोड़ा सा डरना और भय में आना, यानी कि सपने में भी डर और भय का आना। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके आस पड़ोस में सोने वाला अजीब अजीब सी आवाजें निकाल के रात में वो चिल्लाता रहता है। उसकी सांस घुटती रहती है, आवाज भी निकल नहीं पाती है। हर परिवार के अंदर में कुछ सदस्य होंगे, आप ऐसे अनुभव से गुजर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि किसी ने आपको पकड़ लिया, एक चीख निकलने की, पर ये गला नहीं खुल रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, किसी ने दबोच के रखा हुआ है। ये स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, ये दासत्व की आत्मा है और मनुष्य से समझ नहीं पा रहा है। वो सोते सोते चौंक जाता है, लगता है कोई तो है यहां पर। वो डरा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि वो दासत्व में है, उसको आजाद होना है। और यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल बस इस बात को मानने की आवश्यकता है कि हाँ, हम प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, उस पर हम बने रहेंगे और हम आजाद होते चले जाएंगे। और बाइबल यहां मांग कर रही है, परमेश्वर का वचन मांग कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह मांग कर रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है तो तुम उसमें स्थिर रहो, वापस दासत्व के जुए में मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और ये तो दासत्व में है इजरायली, अब इनको कनान देश में जाकर डर लग रहा है, ये डरे हुए हैं। अब इनको पानी नहीं मिला तो ये डर गए हैं, इनको खाना नहीं मिला है तो ये डर गए हैं, ये छोटी छोटी बातों में डर रहे हैं। इन्हें लग रहा है हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। बस ऐसा ही मूसा के ऊपर में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। तो मरने के लिए हमें जंगल में लेके आ गया, ये भरोसा ही नहीं कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने लाल सागर को दुभाग किया है, आगे उसने मेरे लिए व्यवस्था कर रखा हुआ है, सारी व्यवस्था है। आप किसी समस्या में जूझ रहे थे, वो महीने और 2 महीने आप प्रार्थना कर रहे थे, पर तीसरे चौथे महीने में ऐसा हुआ या कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि आपकी सारी समस्या का हल हो गया। परमेश्वर ने वो दिन नियुक्त किया था, वो समस्या से निकलने का रास्ता था वहां पे, और आसानी से परमेश्वर ने निकाल लिया। आपके लिए वो गवाही है, आप उसको स्मरण करें कि परमेश्वर ने कैसे हमें इतने समय जूझने के बाद में, हम तो जूझ रहे थे, परमेश्वर पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, पर जिस दिन हम प्रभु पर निर्भर हुए उस दिन प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था करके रखा हुआ है। हालेलुया। 5000 लोग भूखे और प्यासे वचन के लिए है, परंतु यीशु मसीह जानता है कि क्या करना है। कुछ चंद रोटियां वहां पर मौजूद है, मछलियां मौजूद है, खिला दिया 5000 को। व्यवस्था है, व्यवस्था है। चेले जा रहे हैं, आंधी और तूफान है, नाव डूबने पर व्यवस्था है। उस आंधी से बचाने के लिए व्यवस्था है। इस्राएल में अकाल पड़ गया है। एलिया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की वर्शिप करने वाला है, वो भूख और प्यासा है, परमेश्वर को तो उसको खिलाना है, पर व्यवस्था है। करीत नाले के पास में कौवे उसकी व्यवस्था का भाग है, उसकी व्यवस्था का भाग है। सारपत की विधवा, उसने सब कुछ व्यवस्था है जो नजर नहीं आ रहा है, परंतु है, मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हालेलुया। परंतु ये पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, ये खाने के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं।
ये डरे हुए हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये डर क्योंकि गुलामी का चिन्ह है, ये डर। हालेलुया, हालेलुया। डर गुलामी का चिन्ह है। डर मनुष्य सिद्ध नहीं है, इसका चिन्ह है। जो प्रेम में सिद्ध हो जाए, यानी कि आज्ञाकारिता में, वचन में, वहां पर भय नहीं होता, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। अब ये लोग जो भय कर रहे थे, अब इन्होंने बोला हम तो भला होता कि वही मर गए होते, तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया। अब परमेश्वर ने बोला जिस बातों से ये डर रहे हैं ना, मेरे सुनते सुनते जो बातें ये बोल रहे हैं, अब ऐसा ही होगा। और वो जंगल में ही मरने लग गए, वो नहीं पहुंचे प्रतिज्ञा तक। डर 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 डर। पर डर का कारण क्या था? गुलामी, दासत्व। और यीशु मसीह इन यहूदी से करते हैं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पर जो मनुष्य स्वतंत्र है, उसके दो चिन्ह उसके पास में होंगे। यदि आप 8 की 15 आयत पढ़े हैं, एक आयत ऊपर आ जाए, एक आयत ऊपर आ जाए और उसकी 14 में आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है 8 के 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। यानी कि वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा दास सदा घर में नहीं रहता, पर पुत्र रहता है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के चलते हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र हैं, तो यीशु मसीह कहता है जब मैंने दासत्व से तुमको आजाद करके तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, अब तुम परमेश्वर की संतान यानी कि पवित्र आत्मा को तुमने पा लिया है, तो अब तुम सदा घर में रहोगे। और सदा घर में रहोगे तो बाइबल यहां पर कहती है कि अभी जितने आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर की संतान, यानी कि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके घर में मौजूद हैं। तो बाइबल कहती है ऐसे लोग अभी दासत्व का जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, क्योंकि स्वतंत्र लोग ऐसे ही चाल चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, पहली बात। परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, पहली बात। फिर से बोलूं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, पहली बात। परंतु परमेश्वर एक बात समझाई उत्पत्ति की किताब में और उसकी 6वीं अध्याय पे, और वहां पर क्या हो गया कि मनुष्य बढ़ने लग गए हैं। अब वहां पे परमेश्वर के पुत्र भी हैं, और परमेश्वर के पुत्र मतलब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले, और वहां पे मनुष्य के पुत्र भी हैं। परंतु बाइबल ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बड़ी सुंदर है। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बड़ी सुंदर है। परमेश्वर के पुत्र वो जो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, जो मनुष्य की इच्छा से नहीं, नहू से पैदा नहीं हुए हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से, वो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। और ये परमेश्वर के जो पुत्र हैं, जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, ये कर क्या रहे हैं? ये देख रहे हैं संसार के अंदर में लड़कियों को, और किनको देख रहे हैं? कौन सी लड़कियों को देख रहे हैं? ये मनुष्य की जो परमेश्वर की पुत्रियां नहीं है, आत्मा में भरी हुई नहीं है। और इनका देखना कैसा है? बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। अभी क्या करना चाहिए? उनसे विवाह करना चाहिए। और इन्होंने विवाह किया। अब परमेश्वर ने कहा नहीं, इनसे मेरा आत्मा ले लो। ये आत्मा की चलाए नहीं चल रहे हैं, ये तो आंखों की अभिलाषा में चल रहे हैं, ये शरीर की अभिलाषा में चल रहे हैं, ये सुंदरता को देख करके विवाह कर रहे हैं, ये मेरी इच्छा को नहीं जान रहे हैं। पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि किससे विवाह करना है, परंतु ये उस बात को नहीं सुन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार विवाह कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा का सम्मान है। मैंने अपना पवित्र आत्मा दिया कि मेरी इच्छा को जाने, पर ये मेरी इच्छा को नहीं जान रहे। फिर परमेश्वर ने क्या किया है? अपने आत्मा को ले लिया है। अब वो परमेश्वर के पुत्र नहीं रहे।
हालेलुया। और लिखा हुआ है जितने उसकी आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही तो परमेश्वर की संतान है। यानी कि जो परमेश्वर की संतान, मनुष्य की संतान में जो फर्क वहां दिखा रहे थे, वो जो परमेश्वर की संतान वो पवित्र आत्मा में भरे हुए, परंतु वो परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। किसकी सुन रहे हैं? आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। पवित्र आत्मा दिया इसलिए जाता है कि उसके अनुसार, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं, उसका जीवन यापन करें। परंतु पवित्र आत्मा का दमन करके यदि शरीर और आंखों की इच्छा के अनुसार चले, वहां पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं, वहां परमेश्वर का सम्मान नहीं। अब बाइबल ऐसा कह रही है जो परमेश्वर की संतान होंगे वो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा उनसे ले लिया है। अब क्या हो रहा है वहां पर? जो परमेश्वर के पुत्र थे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों से विवाह कर लिया। अब उनसे जो संतान पैदा हो रही है, दानव पैदा हो रहे हैं। मलाकी नबी में परमेश्वर क्या चाहता है? एक पुरुष और उसकी पत्नी से एक धर्मी संतान, एक धर्मी संतान। परंतु 6वें अध्याय में परमेश्वर क्या बता रहे हैं यहां पे? उनसे दानव उत्पन्न होने लग गए। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर की संतान। पहली बात, पवित्र आत्मा को जब हम दासत्व में नहीं है, स्वतंत्र हैं, तो परमेश्वर कहता है अभी आत्मा के चलाए चलो, गुलामी में मत जाओ। गुलामी में तुम्हारे जीवन पर डर और भय, परंतु डर और भय से आजाद होना है तो तुम्हें स्वतंत्र रहना है, और स्वतंत्र रहना है तो पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। क्योंकि यदि तुम गुलामी में चले गए हो, आप शरीर की अभिलाषाओं में, क्योंकि शैतान का काम है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा में वो आपको खींचे। और यीशु मसीह जंगल में गए हैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना में है, और वहां से बाहर निकल रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होके, तो शैतान क्या कर रहा है? संसार का सारा वैभव दिखा रहा है, आंखों के सामने दिखा रहा, देख कितना सुंदर, कितना है, सब कुछ वैभव तू देख ले, सब कुछ देखूंगा। आंखों की अभिलाषा में फंसाने की कोशिश। तो भूखा है यीशु मसीह, ठीक है, पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, मतलब शरीर की भूख मिटाने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। शरीर की भूख मिटाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि शैतान उस पर प्रभुता करना चाहता है। शैतान किस पर प्रभुता करना चाहता है? यीशु मसीह पर। ना आंखों की अभिलाषा के वश में यीशु मसीह गए, ना शरीर की अभिलाषा के वश में गए। जानते हैं गेरासेनियों का अपदूत ग्रस्त, 2000 दूषित आत्माएं वहां पर मौजूद है, 2000 दूषित आत्माएं वहां पर मौजूद है। यीशु मसीह आ रहे हैं और दूषित आत्माओं को आदेश दे रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। पर मालूम है उस पहाड़ पर जंजीरों से उसको बांध दिया गया है, उसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है, जहां परिवारों ने भी साथ छोड़ दिया है। क्योंकि व्यवहार ही बड़ा घिनौना हो गया है, और कैसा घिनौना व्यवहार हो गया है कि अपने शरीर के वस्त्र भी उतार दिए हैं। मतलब कि एक इंसान नग्न अवस्था में, उसका व्यवहार में नग्नता आ जाती है, अशुद्धता आ जाती, लुच्चपन आ जाता है जब दूषित आत्मा आती है तो। और जब यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं निकल निकल, तो दूषित आत्मा कहां जाना चाहती है मालूम है? कहां जाना चाहती है? गंदगी में, सुअरों में। उन्होंने कोई अच्छी जगह का तलाश नहीं किया है, वो कहां जाना चाहती है? सुअरों के अंदर में रहना चाहती है। और बाइबल क्या कहती है? सुअर मतलब कि पुराने जीवन पर वापस नहीं जाना है, पुराने पाप को नहीं अपनाना है, पुराने बंधन में नहीं जाना है, पुरानी गुलामी में नहीं जाना है। ये सुअर ही ऐसा कहता है, नहला धुला करके उसको एक जगह रखो, और जाके कीचड़ में लोटपोट करता है। और बाइबल बता रही है वो वापस गुलामी का जीवन, वापस पाप का जीवन, वापस दासत्व का जीवन। और ऐसा इंसान फिर आजाद नहीं। और यीशु मसीह यही चाह रहे हैं कि क्या करो, आजाद रहो। और आजाद रहने के लिए तुम्हारा क्या है? तुम आत्मा के चलाए चलोगे, और पवित्र आत्मा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। पर दूसरी बात, यदि स्वतंत्र है तो दूसरी बात, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। यीशु मसीह ने कहा दास कभी घर पे, हाँ, दास को यदि स्वतंत्र कर दिया जाए, वो परमेश्वर का पुत्र हो गया, तो फिर बाइबल क्या कहती है? अब वो सदा घर में रहेगा, पुत्र सदा घर में रहेगा। और यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के राज्य में, यानी कि हम उस अपने घर में मौजूद हैं, तो बाइबल कहती है धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं। जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब चरित्र में बदलाव आ गया है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आके अपनी देह में हमें पिता से मेल करा दिया, तो अब हमसे क्या चाहता है वो?
कि हम लोगों का मेल परमेश्वर से करवाते, प्रभु यीशु मसीह से करवाते, हम क्या करें कि हम दो टूटे हुए लोगों को मिलवाते हैं। धन्य है जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, कल्पना कर दीजिए, एक पति और पत्नी है, विवाह करके 1 साल हो गया है, विवाह करके 1 साल हो गया है। अब दोनों में कुछ अनबन है। अब यीशु मसीह की तो आज्ञा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब परमेश्वर ने तो मिलाने का काम कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह गवाह बन गए हैं, वो विवाह हो गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब उनके बीच में कुछ लड़ाई और झगड़े हैं। अब लड़की अपने घर में चले गई है, परंतु अब वहां पर मां और पिता वो चाहते हैं कि लड़की वापस ना जाए, या लड़के के घर वाले चाहते हैं कि नहीं, इस विवाह को अभी तोड़ देना चाहिए, ये लड़की नहीं है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जिसे परमेश्वर ने मिलाया है मनुष्य उसे अलग ना करे। परंतु ये दो परिवार क्या चाहता है? अभी दोनों को अलग करना चाहता है। यानी कि एक ऐसे माता पिता वहां भी मौजूद है, एक ऐसे माता पिता वहां भी मौजूद है। यदि दोनों ही परमेश्वर की संतान है तो ये क्या करेंगे? धन्य है जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परंतु ये अलग कर रहे हैं, तो क्या ये परमेश्वर की संतान है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संतानों का चरित्र, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में रहने वालों का चरित्र ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो विवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो समाप्त करके मेल मिलाप कराते हैं। हालेलुया। बाइबल कह रही है यदि इस विवाद में जो और आग का काम करे, घी का काम करे, उसको भड़काए, वो फूट डालने वाला व्यक्ति है। 1:19 में लिखा है, जो फूट डालते हैं उनमें आत्मा नहीं, क्योंकि फूट शरीर का एक काम है, फूट शैतान की ओर से। और यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, जो तुम अपने पिता से सुनते हो तुम वो कहते हो, करते हो। यहूदियों से यीशु मसीह कह रहे, जो तुम अपने पिता से सुनते हो तुम वो, क्यों? क्योंकि यहूदी लोग गुलामी में हैं। किसकी गुलामी में? शैतान की गुलामी में है। वो पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। वो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, वो बर्बाद करना चाहते हैं, वो यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। यीशु मसीह कहते, तुम तो कहते तुम अब्राहम की संतान हो, परंतु अब्राहम की संतान होते तो उसके जैसे काम करते हैं। क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मतलब 3 मनुष्य वहां पर पहुंच गए हैं। कहां? अब्राहम बैठा हुआ है बांज वृक्ष के नीचे। अब बैठ गए हैं तो वो उनको खाना वाना खिला रहा है, बकरी का बच्चा मारा है, दूध में पकवा दिया है, 5 सेर आटे को गुंदवा दिया है, रोटी खिला दिया, उनको बढ़िया खिला के तृप्त कर दिया। अब वहां से निकलते समय परमेश्वर ने बोला, छिपाना ठीक नहीं, बता दो सदोम और गमोरा को हम नाश करने जा रहे हैं। 400 लड़ाके तो लेके लड़ने के लिए गया था, लूत को छुड़ाने के लड़ाके थे उसके पास में। लड़ जाता, नहीं मेरा भतीजा है, वो देश नाश नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह वही कह रहे हैं, तुम्हारे बाप अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया है। तुम यदि अब्राहम की संतान होते तो तुम मुझे मार डालने की कोशिश नहीं कर सकते। उसने भी चाहता तो रोक सकता था, पर नहीं किया है उसने। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, जो परमेश्वर की संतान है वहां चरित्र में फर्क आता है। जो स्वतंत्र हो गया है वहां चरित्र में फर्क आता है। जो स्वतंत्र है वो आत्मा के चलाए चलेगा, और जो आत्मा के चलाए चलेगा वो मेल मिलाप पर ध्यान देगा। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलेगा वो शरीर की बातों को महत्व नहीं देगा, वो परमेश्वर की इच्छा को जानेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को महत्व देगा कि नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि नहीं, अलगाव नहीं, एक साथ ही रहना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। किसी बहन का पारिवारिक कुछ हो गया है और उसके बाद और उनके पति का कहीं दूसरे जगह रिलेशन है, अभी तो लोगों ने, परिवार ने समझाना शुरू कर दिया, एक काम कर, तू डिवोर्स ले ले, 6-7 लाख रुपए ले और अलग हो जा। हालेलुया। पर कोई ये नहीं समझा रहा है कि प्रार्थना करेंगे, सारी बातों से वापस निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, व्यभिचार है तो वहां डिवोर्स देना जायज है। बाइबल में लिखा, व्यभिचार के अलावा किसी बात से अपन डिवोर्स नहीं दे सकते। व्यभिचार आ गया तो डिवोर्स दिया जा सकता है, परंतु महत्व किसको देना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए? आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
फिर मेरे पास में फोन आता है कि अभी तो पास्टर बता दो क्या करना है। मैंने कह दी प्रभु पे भरोसा है तो मेरे से बात कर लो, नहीं भरोसा है तो 6 लाख रुपए लेके अलग हो जाओ। क्योंकि मुझे तो भरोसा है कि वो उस पाप को उसके जीवन से दूर कर देगा, क्योंकि मेरा प्रभु ऐसा ही है, स्वतंत्र करने वाला। मुझे तो भरोसा है उस पाप से वो उसको आजाद कर देगा, वो स्वतंत्र कर देगा। जब उसने सामरी स्त्री की सुधीली, उसको सुधार कर दिया, उसको सीधा कर दिया। उसने उस पापी स्त्री को जब व्यभिचार में पकड़ गई, उसके जीवन को बदल दिया। उसने मरियम मगदलिनी के जीवन को बदल दिया है। वो क्यों नहीं उसके जीवन को बदलेगा? मेरा तो विश्वास है सब कुछ वहां पर बदल जाएगा। आपको विश्वास है तो अपने प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, और विश्वास नहीं है तो आपको जो जैसा सिखा रहे हैं आप कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो पवित्र आत्मा मुझे क्या अगुवाई कर रहा है, और वहां पर जो दूषित आत्मा है वो क्या अगुवाई कर रही है। वो सारी की सारी दूषित आत्मा निकली, सूरों में समा गई है, और सूरों का जीवन बर्बाद हो गया, डूब करके मर गई है। अंत ऐसा ही होता है, बुरा अंत होता है जहां पर दूषित आत्माएं आती है। और इसलिए प्रभु क्या चाह रहा है कि हम जब स्वतंत्र हो गए हैं, दासत्व में मतलब कि गुलामी की आत्मा को दोबारा ग्रहण ना करें। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज वापस शरीर में प्रवेश ना करें। हालेलुया। हम छोटे थे, हमने लोगों को देखा 31 दिसंबर, अभी लोगों ने बोला चलो अभी तो 1 जनवरी से अपन काम पे जाएंगे तो साल भर काम पर जाएंगे। अभी 1 जनवरी को कोई ड्रिंक नहीं, तो इसका मतलब नहीं पिएंगे, कोई सिगरेट नहीं तो नहीं। और 31 दिसंबर को छक करके सारा शौक पूरा किया, परंतु 1 तारीख को नहीं लिया। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक प्रबल इच्छा, क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो अंदर मौजूद है ना, वो उकसा रही है, अंदर से एक प्रबल इच्छा पैदा कर रही है। पी लो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। 10 लेते थे, अब दिन में 1 बार सिगरेट पी लेना। वो आत्मा मौजूद है अंदर, वो आत्मा जो बीमारी डाल रही है, वो आत्मा जो कमजोरी डाल रही है, वो आत्मा जो बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है, वो आत्मा जो अंत बर्बाद कर देगी। लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे, बर्बादी का जीवन जिएंगे, लड़ाई झगड़े का जीवन है। वो आत्मा इतनी प्रबल है, अंदर कार्य कर रही है। और मनुष्य नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने छोड़ा है। परंतु वो आत्मा यदि निकल जाए ना, यीशु मसीह के पास में जाके यदि उस आत्मा से इज्जत कर देना, तो वो वाला जो स्वभाव है ना, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक व्यभिचार का स्वभाव था ना, एक सामरी स्त्री के पास में एक पति किया, साथ में रहने लग गई, अभी उसको छोड़ दिया तो दूसरे को पकड़ लिया, उसके साथ में रहने लग गई, अभी दूसरे को छोड़ के फिर तीसरे के साथ में। यहां पर एक स्पिरिट मौजूद है, एक आत्मा मौजूद है। और होशे नबी की किताब में लिखा है, उसे बोलते हैं, हिंदी में बताऊं आपको तो, क्योंकि शब्द अच्छा इस्तेमाल किया गया है इस बाइबल के, छिनाला करने वाली आत्मा वहां पर मौजूद है। अब एक पति, फिर दूसरा पति, फिर तीसरा पति, फिर चौथा पति। पर यदि ये आत्मा बाहर निकल जाए ना, यीशु मसीह इस आत्मा से आजाद कर देना। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तुझे प्यास है, मतलब तू पवित्र आत्मा को ले ले, क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ता है और ये जुआ टूट जाएगा, दासत्व का बंधन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये एक के बाद एक पति, फिर तेरे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह चाह रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, स्वतंत्र बने रहें, इसमें स्थिर रहें। दासत्व की आत्मा को अंदर आने का अवसर प्रदान ना करें, क्योंकि दासत्व की आत्मा आएगी तो 2000 आत्मा चली गई है वहां पे, पूरा जीवन उसका बर्बाद कर दिया है, अपने आप को ही वो मार रहा है। क्या कर रहा है इंसान? गुस्से में आके क्या करता है? अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश करता है। यहां वहां पैर मारेगा, यहां वहां हाथ मारेगा, अंदर दूषित आत्मा है ना, वो नशा करेगा ना, तमाम तरह की चीजों में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शरीर बर्बाद हो रहा है तो होता जाए, होता जाए, होता जाए। लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मालूम है, पर बुद्धि काम नहीं कर रही है कि नुकसान पहुंचाएगा ये। मेरा विवाह हो गया, आगे बच्चे होंगे, अब बीमार व्यक्ति, मैं उन पर बोझ बनूंगा क्या? अपना भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है।
बाइबल कहती है जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। मतलब आप देखें तो ये जितने भी पाप हो रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? सिर्फ शरीर बर्बाद और बर्बाद। पर ये बर्बादी का कारण कौन है? स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, दासत्व की आत्मा। और इजरायली को क्या हुआ? नाश होते चले गए, नाश होते चले गए। उस आत्मा से कभी वो आजादी नहीं हो पाए। वो तारागण को पूछते, वो उस पुराने स्वभाव पर वापस थे, उसी स्वभाव को वो अपनाए। उस स्वभाव से वो आजादी नहीं। परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना था, उनके रोने, उनके कलपने को सुना था। परमेश्वर उतर आया था मूसा के पास में, अब मैं उतर आया हूं, अपने लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने अवसर दिया एक अच्छा जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की संगति करने का, परमेश्वर की वर्शिप करने का। और परमेश्वर की जितनी वर्शिप करते, जितना उसके वचन का पालन करते, और उतना ही वो आशीषित है। आकाश से मन्ना गिरता चला जा रहा है। खाते जाओ, बढ़ते जाओ, खाते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रतिज्ञा का जब देश आ जाएगा तो उसमें कदम रख लेंगे। पानी नहीं मिल रहा है, जहां पर परमेश्वर चाहता है वहां से पानी चट्टान से परमेश्वर निकाल के दे देता है। जब मांस खाने की इच्छा हुई तो मांस मिल गया, जब सांप ने काटा तो परमेश्वर ने ठीक कर दिया, जब पानी कड़वाया तो परमेश्वर ने, हर पल तो परमेश्वर सहायता और मदद कर रहा है, हर पल। वो परमेश्वर आज क्या चाहता है कि यदि स्वतंत्र हो तो आप दो काम करोगे। धन्य है जो मेल कराते, वो परमेश्वर की संतान। ये स्वतंत्र लोगों के चिन्ह है मेल कराना। हालेलुया। यीशु मसीह से मेल कराना, लोगों का मेल कराना, ये स्वतंत्र लोगों का चिन्ह है। ये आत्मा परमेश्वर की संतानों का चिन्ह है। ये इसका मतलब कि वो अपने घर में है। सोचो, एक पुत्र है, पिता का एक बिजनेस है। जब वो दासत्व में है ना, तब वो पिता के बिजनेस में हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गुलामी का जीवन जी रहा है। पर जिस दिन वो घर पर आ जाएगा वास्तविक रूप से कि वो पुत्र है, इस बात को प्रमाणित करना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या काम करेगा? वो अपने पिता के कामकाज को संभाल लेगा। वो कि मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा परिवार है, अब मेरी जवाबदारी है। हालेलुया। ये मेरा घर है, हालेलुया, मेरा परिवार है और मेरी जवाबदारी है। पर जिस दिन तक घर को घर नहीं समझेगा ना वो, उस दिन तक वो बिजनेस पर नहीं बैठेगा, कामकाज नहीं संभालेगा वो। क्यों? क्योंकि वो गुलामी का जीवन जी रहा है, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज है। वो परिवार से अलग चाल चल रहा है। मैं अपना दूसरा बिजनेस चालू करूंगा। उड़ाओ पुत्र, ले लिया अपने पिता से भाग, मैं अपना देख लूंगा। पर कब बर्बाद करके सब वहीं पर आना पड़ा, और जिस दिन आया तो से याद मेरा पिता का घर। हालेलुया, हालेलुया। लौटा कभी अपने पिता के घर में, अब कहता है मैं अपने पिता से, अपने पिता के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। अब उसको अपना घर अपना लग रहा है। पहले उसका पिता से कोई लगाव नहीं था। वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर के, उसकी भी नहीं, पिता से हिस्सा मांगा, अपना बांटे करना दोनों पुत्रों में, तो मेरा तो दे दे तू, मैं चाह रहा हूं यहां से। क्योंकि उस घर को कुछ कभी अपना समझा ही नहीं उसने। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे तो यीशु मसीह ने कहा जो तेरा वो मेरा, और जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि जो तेरा है वो मेरा है। मेरे परिवार के लोग तेरे हैं, ये मेरे तो हैं पर तेरे भी हैं। और जब परमेश्वर के जो लोग हैं, इसका मतलब जवाबदारी के तौर पे आपके हाथों में वो दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर की बेटी होगी तो उसका परिवार टूटने मत दो, क्योंकि वो उसके हैं और वो चाहता है कि इसका घर बसा रहे। हालेलुया, हालेलुया। यही तो वो चाहता है। और ये सब नियम कायदे कानून उसने बनाए हैं। जब हम उसके घर में और उसके राज्य में हैं तो उसकी रीति और रिवाज यानी कि उसके नियम का हम पालन करना शुरू करेंगे। और वो यही चाहता है। और इजरायली लोगों से यही सब नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। वो क्या कर रहे हैं? लगातार गलत गलत कामों में। सबसे पहले तो मूर्ति पूजा से उन्होंने शुरुआत करी है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो व्यभिचार तक चले गए हैं। बिलाम ने उनके आगे ठोकर रखवा दी है राजा बालक के थ्रू। अब वे व्यभिचार में डूब गए हैं। अंत के समय में जाके वो व्यभिचार में पड़े हुए हैं।
शुरुआत मूर्ति पूजा से हुई, परमेश्वर के विरोध के चलते 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 अब वे विचार में चले गए हैं और होता क्या है, सब कुछ समाप्त, अंत। अंत। पाप की शुरुआत, एक के बाद एक पाप, एक के बाद एक पाप, एक के बाद एक पाप, निकलने का कोई रास्ता नहीं। और इसलिए तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं, तुम्हें जब स्वतंत्र कर दिया गया है तो स्वतंत्र बने रहो, दासत्व के जुए में मत जुतो। हालेलुया। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके घर पर बने रहें, अपने राज्य में हम बने रहें, तो हमें अब किसी भी तरह की गुलामी में नहीं आना है। और गुलामी का मतलब है उस अशुद्ध आत्मा को अपने अंदर आने नहीं देना है जो आपको किसी स्वभाव का आदी बना दे। आपके अंदर में कुछ ऐसा स्वभाव जहां पर आप उसके गुलामी में वापस चले जाएं। और इससे आजाद रखने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि 5:1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। हालेलुया। यानी कि इस कंधे पर दोबारा जुए रखने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा गुलामी में जाने की आवश्यकता नहीं। दोबारा गुलामी में जाने का अर्थ होता है डर और भय, और डर और भय का मतलब है आगे 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 कठिन परिश्रम, कंगाली आ रही है, आगे कंगाली आ रही, परिश्रम आ रहा है, पसीने की रोटी आ रही है, दूसरों के अधीन में रह के ही जीवन जीना है, कभी प्रभुता करने वाले नहीं बन पाएंगे। आगे नाश हो जाएगा जीवन, गंभीर बीमारियां, रास्ते में क्या हो रहा, अटैक। और किसका अटैक हो रहा है? हालेलुया। सब एक साथ बोले, हे सुने वालों जागो, हे सुने वालों जागो। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिस वक्त सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जागो। लिखा है, हे सुने वाले जागो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। और जिस पर मसीह की ज्योति चमकेगी तो वो स्वयं ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। चर्च में नींद आने का मतलब दीपक बुझ चुका है, मसाले बुझ चुकी है। यीशु मसीह आएगा तो आग की झील में है, स्वर्ग कोई नहीं जग पाएगा वैसा इंसान। हालेलुया। ये स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप है जो लगातार बताया जा रहा है। आगे बर्बादी आ रही है, चेतावनी भी है। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वापस गुलामी में ना जाएं, स्वतंत्र बने रहें। तो आइए इस पल हम अपनी आंखों को बंद करें। बाइबल ऐसा बताती है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है
वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हे मेरे पवित्र पिता, आज जितनों ने इस वचन को सुना है, गलातियों 5:1 में कि आपने कहा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी इन प्रियों पर, जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने दासत्वों में हैं, आज हम आपसे आजादी की मांग करते हैं। जितने स्वतंत्र हैं उन्हें बचाइएगा प्रभु जी, कि फिर से दासत्व की जुए में ना जाए। जितने प्रभु जी स्वप्न में डर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आपके हाथों में सौंप रहे हैं। जितने अपने भविष्य को सोच करके डर रहे हैं, उन्हें आपके हाथों में सौंप रहे हैं। जो अपने कामकाज बिजनेस को लेकर डरे हुए हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंप रहे हैं। हर एक तरह के डर भय में आए हुए लोग इस पल आपके हाथों में, आपके अभिषेक के नीचे है, आपके पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों के नीचे है प्रभु जी। लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ता है प्रभु जी। इस पल हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी, जो भी किसी जुए में है प्रभु जी, जो दासत्व में है प्रभु जी, उस हर एक जुए को यीशु मसीह हम आपके सामर्थ्य नाम पर तोड़ रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने हाथों को उन पर बढ़ा दीजिए, जिन्हें आप आजाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर इस पल में वो सब आजाद होने लग जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम पर वो आजाद होने लग जाए। हम छुटकारे की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप आजाद करें प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम आपके लिए गवाही को सुन सके प्रभु जी, आपका नाम इस स्थान पर महिमा पाए। वो गवाही आपके नाम को महिमा प्रदान करे प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करे प्रभु जी। अनुग्रह 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 कर दीजिएगा प्रभु जी। वो अभिषेक, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप प्रार्थना करें प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा मुझ में आ जाए ना प्रभु जी। उत्पत्ति 6 के अनुसार प्रभु जी हमने मनुष्यों की रीति रिवाज के अनुसार निर्णय लिए होंगे प्रभु जी, परंतु अब हमारा निर्णय प्रभु जी आपके अभिषेक में हो। पवित्र आत्मा के चलाए हम चले प्रभु जी। जो पवित्र आत्मा हमें दिखाए, बताए, समझाए, हम उसी काम को करें आपके दासों के जैसे प्रभु जी। जैसे समूह जिस पर पवित्र आत्मा था, वो पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया प्रभु जी। हम भी ऐसे ही चल चले, पवित्र आत्मा में नित्य हम भरते चले जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सुना करें, एक ऐसा जीवन हमें प्रदान करो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो इस पल में स्वर्ग खुला हुआ है और प्रभु यीशु मसीह का बलवंत हाथ हम पर आ रहा है। उसके अभिषेक को मैं देख पा रहा हूँ, वो कपोत के नाई हम पर मंडरा रहा है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिहंद्र बशरबतितमः। ओ हालेलुया। हम में से जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया है, अपने स्थान पे हम खड़े हो सकते हैं। हम प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं।
परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर के जगत को जीवन देती है। फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा यह मेरा मांस है। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से वहाँ मेरे लिए, जो क्रूस से वहाँ मेरे लिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। आइए दाखरस के इस कटोरे और रोटी को अपने पिता परमेश्वर के सम्मुख में यीशु मसीह के नाम से उठाएं। वही सामर्थ्य परमेश्वर जिसने हमें मिट्टी से उठा करके एक इंसान बना दिया, जिसने मरे हुए हमें छान डाल दिया, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस पल में यीशु मसीह के वास्तविक देह में और रक्त में से बदल देगा। हे पवित्र पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे मेरे पवित्र पिता। इस दाखरस के कटोरे रोटी को हम आपके सम्मुख में लाए हैं पिता, इसे ग्रहण करें मेरे पवित्र पिता, और इस पल अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से यीशु मसीह की वास्तविक देह और रक्त में इसे बदल दीजिए ना पिता। यीशु मसीह के नाम पर हे प्रार्थनाओं के सुनने वाले, ऐसा आपने किया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि लिखा है कि यह बात प्रभु से मुझे पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। पिता, आपके इस प्रेम के लिए अनुग्रह के धन्यवाद प्रभु जी, कि हम इस प्रभु भोज की मेज पर बुलाए गए प्रभु जी, कि आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की देह को हम स्मरण करें और ग्रहण करते समय ये बात स्मरण रखें कि वही देह है जिसने मेरे पाप, मेरे गुनाह, मेरे अधर्म के लिए इसी देह पर कोड़े मारे गए थे। और जब इस देह को मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये बात मुझे स्मरण करनी है कि अब मैं दासत्व के जुए में, यानी कि दोबारा गुनाह ना करूं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। पवित्रता के साथ हम अपने प्रभु यीशु मसीह की देह को और ये रक्त जो मेरे उन पापों के कारण इस देह में से बहाया गया था, इसे ग्रहण करने पर हूं प्रभु जी। पाप करके इस लहू को अपने पैरों तले अब ना रौंदूं और इसका अपमान ना करूं। ऐसी सामर्थ मुझे दे, ऐसी शक्ति मुझे दे प्रभु जी। आशीष को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आइए वही प्रार्थना हम मिलकर करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो आप जो स्वर्ग स्वर्ग में में हैं, हैं, आपका नाम आपका पवित्र, पवित्र माना जाए, आपका राज्य राज्य आए, आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सदा आपकी है। की है। आमीन। हम धन्यवाद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लहू में नई वाचा। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लहू में एक नई वाचा, जो बहाया है तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है तेरे गुनाह के लिए। उस पर से जो भी पीगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पीगा कभी ना मरेगा। झूठों से यीशु मसीह ने कहा, नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हमें एक ऐसा भोजन मिला है प्रभु जी जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हम वो परिश्रम करें जिसमें हम अपने आप को पवित्र बनाए रख सके, जो धार्मिकता आपने हमें प्रदान की है उसे संभाल सके। ऐसा अनुग्रह हम सभी के लिए चाहते हैं पिता। अपने हाथ को बढ़ा करके हमें से हर एक को आशीषित करे पिता। आइए हम सभी खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में आगे बढ़ेंगे।
यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। उसका धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पाप के बंधन में नहीं, हम दासत्व की आत्मा के बंधन में नहीं प्रभु जी, हम अब किसी के गुलाम नहीं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस स्वतंत्रता के लिए। अब हमारे मन में किसी भी तरह का डर और भय नहीं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। संसार का सरदार आ रहा है परंतु उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। आप भी कह सकते हैं याओ के साथ संसार का आत्मा आ रहा है, दासत्व का आत्मा आ रहा है, परंतु उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं, वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। हालेलुया।
धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने लोगों को आजाद कर दिया प्रभु जी, स्वतंत्र कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप चाहते हैं हम स्वतंत्र बने रहें प्रभु जी, बस आपका आत्मा हमारे अंदर में निवास करे प्रभु जी। हम आपके आत्मा की अगुवाई में चले, आपकी इच्छा को पूरी करें। आपकी इस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतने अवसर आप हमारे प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम जुनूनों और संतों के साथ मिलकर कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु मसीह को हालेलुया, राजाओं के राजा यीशु मसीह को होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया हालेलुया। ओ रे 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 से हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर आ चुकी है, यीशु नाम पर आ चुकी है। हालेलुया। ओ रे रे से हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपके जैसे दिखना चाहते हैं प्रभु, आपके स्वभाव में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे आचरण में आपका आचरण दिखाई दे पवित्र पिता। जब ये संसार देखे प्रभु, वो देखने पाए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो गए हैं प्रभु जी। ये पृथ्वी की करहट खत्म हो जाए स्वामी, क्योंकि पृथ्वी भी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आजादी के लिए धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद देते स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद हो पवित्र पिता। प्रभु धन्यवाद पिता, हमें स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर बीमारी से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद, हर बुरी आदतों से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद मेरे पवित्र। आज आपने अपना वचन पहुंचाया और आज आपने वचन पहुंचा करके हमें गड्ढे से बाहर निकाल दिया प्रभु जी, हमें आजाद कर दिया। इसलिए हम यीशु के नाम पर अपने हाथ को उठाकर आपको धन्यवाद देते पिता। हम धन्यवाद का बलिदान करते हैं और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने हमसे बोला है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आज आपके वचन ने हमसे बातचीत की है खुदावन, इसलिए हम धन्यवाद देते प्यारे पिता। जो वचन आज
आपने हमें दिया है प्रभु, उस वचन पर ही बढ़ने का अनुग्रह दे प्यारे पिता। आपने हमें स्वतंत्र किया है तो निरंतर स्वतंत्र रहने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। दिल से धन्यवाद प्रभु, अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाकर स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद पवित्र पिता। हमसे बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद पिता। जो सामर्थ यहाँ बह रही है, उस सामर्थ को हम यीशु के नाम पर ग्रहण करते हैं। आज के वचन को हम यीशु के नाम पर ग्रहण करते हैं। अब इसे में निरंतर अगुवाई बढ़ने का अनुग्रह दीजिएगा प्यारे बेटा, यही आपसे प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद, दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु नासरी के नाम पर मांग लेते हैं।